हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 20 अक्टूबर से आपका जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप की डेट निकल कर सामने आई है। फॉर्म फिलअप की डेट निकल कर सामने आई है। तो आपके पास जो भी 2 महीने का समय बच रहा है, क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिलअप 20 तारीख से करना शुरू किया तो नवंबर एंड या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे में जो है एग्ज़ाम का लेवल को देखते हुए, क्योंकि 7th फेज़ में क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छे खासे थे और उससे इस बार जो है थोड़ा सा और आप 2 गुना उसमें ऐड कर दीजिए। अपनी जो स्ट्रैटेजी को है उसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल कम तो नहीं होगा, उससे अच्छा और थोड़ा टफ ही जा सकता है फ्रेंड्स। तो ऐसे में मानकर जो है आपको अपनी पूरी तैयारी को करनी है और बिना टाइम गवाए अभी से ही तैयारी में लग जानी है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास है ये बायोलॉजी का क्लास है। जिन स्टूडेंट भी साइंस के पेपर के लिए टीचर देने जा रहे हैं 9th 10th के लिए, तो उन लोग के लिए फ्रेंड्स ये जो है पेपर है। तो ये हमारा बायोलॉजी का क्लास है। इससे पहले जो है हम लोगों ने कुल 50 क्वेश्चन का क्लास 1 को हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ से हम शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से दूसरी क्लास को। तो जो भी फ्रेंड्स नए आए मेरे चैनल पर, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं कंटेंट लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन आपका जो है मिल जाए। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको 7 फेज़ 2 के लिए जो है, जो भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 2 आ रहा है आपके लिए, उसका जो है आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, डेली करवाया जा रहा है। तो आप जो भी स्टूडेंट करना चाह रहे हैं आप उस प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट है और लेवल जो है क्वेश्चन के बिल्कुल आपके आयोग का जो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज का पहला सवाल है हमारा, किस अस्थायी उत्तक में लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो यह जो उपस्थिति होती है किस में होती है? पैरेन्काइमा में, क्लोरेन्काइमा में, स्क्लेरेन्काइमा या एरेन्काइमा, आपको बताना है। तो कौन सा ऐसा अस्थायी टिश्यू है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्लेरेन्काइमा में पाया जाता है लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में देख लेते हैं। एरेन्काइमा किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? आपको बताना है एरेन्काइमा के बारे में। जलीय पौधों के में पाया जाता है, मरुस्थलीय पौधों में पाया जाता है, पहाड़ी पौधों में या मैदानी पौधों में? तो जो आपका एरेन्काइमा होता है यह मुख्यतः पाया जाता है जलीय पौधों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में मौजूद छोटे छोटे छिद्र क्या हैं? तो जो पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसे क्या कहा जाता है? स्टोमेटा, लेंटिस सेल्स या फिर ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, स्टोमेटा कहते हैं। जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों में, वो जो खुलता और बंद होता है उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में है, मरुस्थलीय पौधे के बाह्य एपिडर्मिस में कौन से जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो जो एपिडर्मिस में जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप पाया जाता है यह होता है आपका क्यूटिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। किस जटिल उत्तक द्वारा पौधों में पानी एवं खनिज लवण का संवहन होता है? जाइलम में, फ्लोएम में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जाइलम में जटिल उत्तक द्वारा पौधों में पानी एवं खनिज लवण का संवहन होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जाइलम से। क्वेश्चन नंबर 56 में आपका, मनुष्य की श्वास नली में किस प्रकार के एपिथीलियम उत्तक होते हैं? एपिथीलियम उत्तक बताना है श्वास नली में किस प्रकार के होते हैं। सल्की एपिथीलियम, घनाकार, पक्षमाभी, स्तंभाकार एपिथीलियम या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथीलियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। नंबर 57 में है आपका, निम्न में किस में घनाकार एपिथीलियम उत्तक पाए जाते हैं? जो घनाकार होते हैं एपिथीलियम बताना है, इनमें से किस में पाया जाता है? आहार नली, वृक्कीय नली, श्वास नली या त्वचा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वृक्कीय नली में पाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिका के समूह को क्या कहते हैं हम? पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा या उत्तक? तो सभी को पता होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, समान उत्पत्ति तथा कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम
उत्तक कहते हैं, या इंग्लिश में जिसे हम टिश्यू कहते हैं फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। विभाज्योत्तक उत्तकी बना होता है, तो आपको बताना जो विभाज्योत्तक उत्तक होता है यह किस चीज़ से बना होता है, मृत कोशिकाओं से, जीवित कोशिकाओं से, स्क्लेरन कायमा से या कॉलन कायमा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवित कोशिकाओं से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। विभाज्योत्तक हो सकते हैं शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतःवर्षी या इनमें से सभी। तो विभाज्योत्तक जो हो सकते हैं फ्रेंड्स, यह इनमें से सभी हो सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में है आपका संवहन उत्तक का निर्माण होता है, तो संवहन उत्तक का निर्माण पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तक से होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तक से होता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा है आपसे, क्लोरोफिल युक्त मृदुतक को कहा जाता है। जो क्लोरोफिल युक्त मृदुतक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉलन कायमा, पैरेन कायमा, स्क्लेरन कायमा या क्लोरेन कायमा, क्या कहा जाता है, तो उसे हम क्लोरेन कायमा कहते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में है आपका, एरन कायमा पाया जाता है, तो एरन कायमा पाया जाता है कहाँ पर फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलीय पौधों में, जलीय पौधों में एरन कायमा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 में है आपका, स्थूलकोण उत्तक से, उत्तक की कोशिकाओं के किनारों में स्थूलन होता है, किस चीज़ से, सेल्यूलोज से, लिग्निन से, खुबेरिन से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सेल्यूलोज से। याद रखिएगा, स्थूलकोण उत्तक की कोशिकाओं के किनारों में जो स्थूलन होता है यह सेल्यूलोज से होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है जाइलम, फ्लोएम, दृढ़ उत्तक, मृदु उत्तक। तो बीजों के जो कठोर आवरण होते हैं इसमें क्या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर दृढ़ उत्तक हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसमें जीव द्रव्य नहीं होता है, आपको बताना है, कॉर्क कोशिकाओं में, दृढ़ उत्तक में, ए बी दोनों में या स्थूलकोण उत्तक में। क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कॉर्क कोशिका और दृढ़ उत्तक है इन दोनों में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है आपसे, जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं वाहिकाएं, चालनी नालिकाएं, वाहिनिकाएं या ए और सी दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। फ्लोएम तथा जाइलम का निर्माण होता है 2 तत्वों से, 3 तत्वों से, 4 तत्वों से या 1 तत्वों से। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण होता है यह होता है कुल 4 तत्वों से बना होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। फ्लोएम में पाए जाते हैं बास्ट तंतु, फ्लोएम मृदुतक, चालनी नलिकाएं या इनमें से सभी। तो जो फ्लोएम होता है इसमें पाया जाता है मुख्यतः इनमें से सभी हो जाएगा। फ्लोएम मृदुतक पाए जाते हैं, बास्ट तंतु पाए जाते हैं, चालनी नालिकाएं पाई जाती हैं, ये सभी जो होते हैं फ्लोएम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में है, चालनी पट्टी पाई जाती है 2 सह कोशिकाओं के बीच, 2 चालनी नलिकाओं के बीच, 2 बास्ट तंतुओं के बीच या इनमें से कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 चालनी नालिकाओं के बीच जो है चालनी पट्टी पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में है, चालनी नालिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है, क्या मदद करता है, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक या वाहिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 72 में है आपका, फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, फ्लोएम मृदुतक सहायता प्रदान करता है, सहकोशिकाएं प्रदान करता है, चालनी नालिकाएं या फ्लोएम तंतु। तो कौन मदद करता है, यांत्रिक सहायता कौन प्रदान करता है फ्लोएम उत्तक को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम तंतु जो है यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है। तो आपको बताना है जो लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाए जाने वाली उत्तक है वह कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबाइडल एपिथेलियम, याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्यूबाइडल
एपिथेलियम नामक जो होता है यह लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में पाई जाने वाली उत्तक होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। आरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक हैं? तो संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक और तरल उत्तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पेशी उत्तक। अब क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। इनमें से कौन त्वचा मांसपेशियां अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एरियोलर उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशी उत्तक या कंकाल उत्तक। तो जो त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एरियोलर उत्तक। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई ये सब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल कैसे होंगे आपको पता ही है। साइंस में क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछे जा रहे हैं। अभी जो 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा हुआ था उसमें तो साइंस का लेवल आपको मॉडरेट टू टफ था फ्रेंड्स। सभी स्टूडेंट ने आके एग्जामिनेशन हॉल से यही अपना जो है बताया कि जितने सारे स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया था एग्ज़ाम को, सभी का मानना था जो साइंस का पेपर था वो काफ़ी मॉडरेट टू टफ था फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको ज़रा से भी लापरवाही नहीं करनी है और क्वेश्चंस को अच्छे से जो है रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 76 में है, इनमें से किस प्रकार की उत्तक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भारी होती हैं? प्लाज्मा कोशिकाएं में, श्वेत तंतु, पीला तंतु या वसा संयोजी उत्तक में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वसा संयोजी उत्तक। नेक्स्ट देख लेते हैं 77 में, टेंडन का निर्माण करता है श्वेत तंतुमय उत्तक, पीला तंतुमय उत्तक, जालवत संयोजी उत्तक या कंकाल उत्तक? तो क्या करता है टेंडन का निर्माण करता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, श्वेत तंतुमय उत्तक करता है टेंडन का निर्माण। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को। इनमें से कौन प्लीहा यकृत अस्थि मज्जा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जालवत संयोजी उत्तक जो होता है प्लीहा यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 79 में है, बाह्य कर्ण में पाया जाने वाला अंतःकंकाल कौन सा होता है? आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थि। याद रखिए, कई बार यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये जो है कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है सवाल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को। न्यूट्रोफिल तथा बेसोफिल प्रकार हैं, तो किस प्रकार का है? तो यह बताना है आपको। तो श्वेत रुधिर कणिका के जो है यह प्रकार हैं, न्यूट्रोफिल तथा बेसोफिल। क्वेश्चन नंबर 81 में है आपका, नेत्र की आइरिस में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? आपको बताना है। तो यह जो है आरेखित पेशी पाई जाती है फ्रेंड्स। नेत्र की आइरिस में जो होता है, आई के आइरिस में आरेखित पेशी पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में है, इनमें से कौन ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है? तो जो ऐच्छिक पेशी कहलाता है यह रेखित पेशी होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन लसिका के लिए सही है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको और पढ़कर आपको सही आंसर बताना है। तो जब आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे फ्रेंड, तो ये जो सभी कथन हैं लगभग सही हैं। इनमें से लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, श्वेत कणिकाओं तैरते रहते हैं, यह शरीर में असंक्रामक तंत्र का निर्माण करता है। तो ये सभी कथन जो है लसिका के लिए सही है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को। इनमें से किसका केंद्रक पालीवत होता है? तो किसका होता है केंद्रक? तो यह होता है आपके उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, थ्रोम्बोसाइट का, न्यूट्रोफिल का, इस्नोफिल का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में है आपका, संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य किसका है? आपको बताना है इसका आंसर। तो यह कार्य है आपके तंत्रिका उत्तक का। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका न्यूरॉन सिस्टम होता है संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में है आपका, श्वेत तंतु तथा पीला तंतु पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं आपके एरियोलर उत्तक में। 87 में है, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं अस्थि में, उपास्थि, रुधिर या उपकला में। तो ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो यह अस्थि में पाई जाती हैं, यानी हमारे बोन में पाई जाती हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं। कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, तो जो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन होती है यह पाई जाती हैं उपास्थि में, कार्टिलेज में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 89 को। आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रक्त रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है? तो कुल भाग हो जाएगा इसका 55%। क्वेश्चन नंबर 90 में है आपका, किसकी उपस्थिति
मैमेलिया की अस्थियों की पहचान है। किसकी उपस्थिति जो होता है मैमेलिया की अस्थियों की पहचान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेर्वेशियन तंत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में है पेशी ऊतक के भीतर पाए जाने वाला तरल क्या कहलाता है। तो यह तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इस तरल पदार्थ को हम कहते हैं साके प्लाज्म, साके प्लाज्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 को, न्यूरॉन के डेंड्रॉन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती हैं। तो यह शाखाएं कहलाती हैं डेंड्राइट्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में है जाइलम किस प्रकार का उत्तक है। तो जो जाइलम होता है फ्रेंड्स यह संवहन उत्तक के उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में है फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है। तो जो फ्लोएम होता है यह होता है आपका, यह जीवित उत्तक है और पत्तियों से भोजन को पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछ रहा है आपसे, इनमें से कौन तंत्रिका तंत्र की इकाई कोशिका के संदेश वाहक का काम करती है। तो इसका राइट आंसर न्यूरॉन हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 96 में है तने की मोटाई बढ़ने में कौन उपयोगी करता है या सहयोगी करता है। तो जो तने के मोटापे के लिए जो कार्य करने वाला होता है टिश्यू, इसे हम क्या कहते हैं आपको यह बताना है। तो इसे हम कैम्बियम कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 को देख लेते हैं, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला उत्तक को कहते हैं। तो यह कहलाता है कैंड्रा, याद रखिएगा कंड्रा। नेक्स्ट देखते हैं 98 को, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेशवाहक का काम करने वाला इनमें से कौन सा उत्तक है। तो यह उत्तक है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी एक्सॉन, जो न्यूरॉन में पाया जाता है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में है चिकनी पेशियों को यह भी कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, तो चिकनी पेशिकाओं को कहा जाता है फ्रेंड्स अनैक्षिक पेशियाँ, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस को हम लोगों ने जो है रीड किया। आने वाले सेट में जो है आपको इसके आगे वाले चैप्टर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप वीडियो पर पूरा बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है तब तक आप तक जो है पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।